हेलो माय शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो भी और कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले बच्चे, इनका कट ऑफ नहीं आया है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमारा सेफ स्कोर कितना तक हो सकता है, हमारा मार्क्स कितना घटेगा। और एक ये भी डाउट है कि हमारा एग्जैक्टली कब आएगा कट ऑफ, मतलब कैसा आएगा, कब आएगा, कब तक आएगा, क्या हमें वेट करना चाहिए, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं। और एक डाउट ये भी है कि क्या जो हमारा जो भी कट ऑफ है, क्या वो कम जा सकता है, और अगर जा सकता है तो क्यों जा सकता है और कितना जा सकता है, ठीक है। तो इस सब टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब तक आएगा ऑल कैटेगरी वालों का कट ऑफ। तो देखो, जहाँ तक है बीए के और बीएससी के दोनों के 2 कट ऑफ आ चुके हैं, ठीक है। और भी सारे जितने भी कोर्सेज हैं, लगभग सबके 2 कट ऑफ तो आ ही चुके हैं, अगर नहीं भी आए तो, बट मेन जो है हमारे बीए और बीएससी, इन दोनों के तो आ गए हैं। दीज आर लाइक द मेन कोर्सेज, ठीक है। और इसमें और जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका नहीं आया है। दे आर लाइक कि दीदी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, ठीक है। हमारा कब आएगा? आपका देखो 2 कट ऑफ आ चुका है, तो आपका भी अब जल्दी आएगा, इस ही हफ्ते तक जहाँ तक है आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि एक बार में पूरा जो भी अनरिजर्व्ड और एसटी वाले हैं उनके पूरे कट ऑफ आ जाते हैं। उसके बाद एकदम लास्ट में और कैटेगरी वालों का दिया जाता है, बताया जाता है कट ऑफ। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इसी हफ्ते में आ जाएगा। वरना अगर नहीं आता है तो ये है, चांसेस उसके यही है कि लास्ट में आएगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, उसके अलावा दीदी क्या मुझे इस हफ्ते एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ, आप कर सकते हो, ठीक है, चांसेस है कि इस हफ्ते आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ कम जाएगा। जनरल वालों का तो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वाले तो एकदम डर में है कि दीदी ज़्यादा जाएगा भी कम कि नहीं जाएगा, हो सकता है हम तो अटके ही रह जाएं। तो आप सबका सीन कुछ ऐसा होगा कि मैं थोड़ा एक आपको एक रेशियो बता रही हूँ कि किसका किसका कितना मार्क्स कम जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों का, तो मान लो जैसे हमारा जनरल वालों का जितना भी नंबर आया है उससे 10 से 20 मार्क्स कम होता है ईडब्ल्यूएस वाले को। इतना बेनिफिट उनको मिलता है कि जनरल वालों से 10-20 नंबर कम रहता है। इतना ही बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता कि 100-50 नहीं, एक बार में इतना मिलता है। 20 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ, पर ठीक है, ठीक है, 10 से 20 मार्क्स तक का मिलता है। और अगर बात करें ओबीसी वालों को, तो उनको 30 से 40 मार्क्स तक का ओबीसी वालों को मिलता है। एससी वालों को और ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रहता है कि हाँ, इनको 10-20 मार्क्स, उनको 30 से 50 मार्क्स, 30-50 मार्क्स इतना, और फिर उनको थोड़ा उससे ज़्यादा। और एसटी वालों का तो है ही, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं सेकेंड कट ऑफ की जब मैं डिफरेंस निकाल रही थी, तो भी लगभग 140 तक आ रहा था, ठीक है। मतलब डिफरेंस, मतलब जितना 434 में और 288 में डिफरेंस कुछ इतना आ रहा था। उस हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेट किया, जितना भी मैंने एनालिसिस किया, उससे यही समझ में आया। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कितना जाएगा। और हाँ, ये बता दूँ कि पहली जो कट ऑफ जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज, जितने भी बच्चे हैं कैटेगरी वालों की, आपकी भी एक बार में देखो थोड़ी पहली कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी हाई जा सकती है। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 463 था, तो हो सकता है आपका 440 तक जाए, है ना, ईडब्ल्यूएस वालों का। ये हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, नहीं, पर 440 तक जा सकता है आपका। और या 430 भी जा सकता है, हु नोज। और हो सकता है ओबीसी वालों का भाई 420 तक जा सकता है, 420 तक, ऐसा कुछ। मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, इतना तक जा सकता है। और एससी वालों का तो थोड़ा और ही कम जाएगा, है ना। तो कुछ इस हिसाब से चले गया। फिर हो सकता है ओबीसी का थोड़ा और कम जाए। तो कुछ इस हिसाब से कुछ रोल्स प्ले हो रहा है, ठीक है, कि इतना इतना इनका 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 कम होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कि दीदी अभी भी ये ज़्यादा ही है, मेरे तो कुछ 30s में आए हैं, मेरे तो कुछ कुछ मेरा मतलब 300 टच कर रहा है, तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मेरा कुछ होगा ही नहीं? और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँ? उनके लिए भी बात करेंगे, पर पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि जहाँ तक है, अब देखो स्टार्ट हो गया है बीएचयू का, ठीक है। बीएचयू का राउंड स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक, 8th 11th 14th एंड 18th, है ना। ये चारों दिन अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड बीएचयू के होंगे। तो कितने बच्चे तो बीएचयू के भी यहाँ पे बैठे होंगे, और या फिर सोच रहे होंगे कि उन्हें बीएचयू में नहीं मिलेगा। कितने बच्चों को तो बीएचयू में सीट मिल जाएगी, और जो प्रेफर कर रहे होंगे बीएचयू को, वो बीएचयू में चले जाएंगे। हो सकता है बहुत से लोग कंफ्यूजन में अभी बस सीट को कंफर्म करके रखे हो, मतलब बहुत से बच्चे हैं। और मैंने भी ऐसा रिकमेंड भी किया था, क्योंकि बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन था कि दीदी मुझे लग रहा है मेरा बीएचयू में होगा नहीं होगा, मुझे बीएचयू लेना चाहिए या एयू लेना चाहिए, और एयू में अगर मैं अभी मुझे आया है, सीट अलॉट हुआ है, क्या मुझे करना चाहिए। तो मैंने खुद बोला था कि यार आप एक बार के लिए अपना सीट कंफर्म करा लो,
बाद में तुम विड्रॉ करा लेना। तो कुछ ऐसा ऐसा भी होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है कि सीट वेकेंट होंगी, ठीक है। तो फिर उन्हें दे विल लाइक लोअर डाउन द कट ऑफ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चे हैं और सीट भी थोड़ी सी कम हुई है, तो इस हिसाब से कुछ ऐसा होगा। और अगर बात करूं कि कम से कम कितना तक कितना जाएगा, तो फिर अगर आपका 350 तक या 300 तक इतने आप हो कहीं ना कहीं, तो हो सकता है आपका स्पॉट राउंड तक हो जाए कुछ ना कुछ। और अगर आप सोचो, पर ये नहीं कि जनरल वाले हो आप और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 300 हो तो कुछ हो जाएगा, नहीं। आप अगर जनरल वाले हो तो अगर आपका 380 तक है, तब आपकी शायद नैया पार हो जाएगी मेन कैंपस में। अगर आप EWS वाले हो, अगर आपका 350 तक है, तो आपकी नैया पार है। और ये जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको एकदम कम से कम नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सेफ टू सेफ बता रही हूँ कि अगर इतना से इतना तक आ रहा है तो आप लोग एकदम सेफ जोन में हो, मतलब एकदम लास्ट टू लास्ट में नहीं बता रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि इतना तक आएगा, तो फिर तो आपका हो ही जाएगा। हो सकता है इससे और कम चला जाए और भी हमारे बच्चों को चांस मिल जाए। वो OBC वाले हो तो आप 320 तक मान लो, हो सकता है आपका 320 तक आपका हो जाए। SC वालों का तो और कम हो जाएगा, ST वालों का तो फिर हो ही जाएगा। तो ये मेन कैंपस का सीन है। अच्छा दीदी, आपने ये तो बता दिया कि कब तक आएगा, चलो 1 हफ्ते में आ जाएगा, 1 हफ्ते में अगर आता है तो ठीक है, तो 4-5 दिन में, अगर नहीं आता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लास्ट में आएगा, ओके। फिर आपने ये बता दिया कि कितना कितना मार्क्स कम कम होता है और कितना कितना तक हमारा सेफ स्कोर रह सकता है। फिर दीदी आप ये बता दो, अगर कि मेरा इनमें से मार्क्स नहीं आ रहा है फिर भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँ? आपके लिए एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज हमेशा आपके लिए एक ऑप्शन बन के खड़ा है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अच्छी खासी पढ़ाई होती है अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई अच्छी खासी होती है, आप जाओ पढ़ाई करो। CMP है, ECC है, ISTC है, जगत तारण है, SS खन्ना है, आर्य कन्या है, पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पे पढ़ाई नहीं होती है, हर जगह पढ़ाई होती है, ठीक है। तो देर आर ऑलवेज इन योर ऑप्शन एंड इट इज़ मच बेटर देन टेकिंग अ ड्रॉप। ड्रॉप लेने से बहुत अच्छा है। आप सोचो ड्रॉप लेके फिर 1 साल CUET के लिए रुक के फिर आओ, फिर करो। अगर आपने कर लिया, अगर आप एकदम श्योर हो तब तो ठीक है, बट ज़्यादातर चूज़ किया करो कि आप ड्रॉप ना लो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ड्रॉप लेना इज़ लाइक वेरी लास्ट थिंग टू डू व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, बिकॉज देन आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा ना कि आप 1 साल की कीमत कितनी होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो यही था, मुझे जितना समझाना था, जितना बताना था, एक बार के लिए मैंने बता दिया है आपको, चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझा दी है। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लाइट वाइट सब चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ठीक। तो दैट वाज ऑल। बाकी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अब मैं इंस्टा वगैरह पे भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। आ जाओ, वहाँ पे भी मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस, जब जितना भी देख पाती हूँ, जितना भी कर पाती हूँ, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।